H2 इधर चला जाएगा और वी आर गेटिंग हियर RCHO एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। Clear? This one is also important reaction. SnCl2 plus HCl से 2H, 2 हाइड्रोजन एटम नेसेंट हाइड्रोजन निकलते हैं, है ना? तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होने के कारण यहाँ आके एड हो जाते हैं। बट कंट्रोल्ड रिडक्शन है, अनकंट्रोल्ड होगा तो यहाँ से आपकी एनिलीन बन जाएगी RCH2NH2। ओके, NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एमाइंस, तो मींस बेसिकली एमाइन बन जाएगी आपकी, राइट? ओके, लिख लो ये रिएक्शन, लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी का ही ऑल्टरनेट एक और मेथड है साइनाइड से। जब साइनाइड की अगर हम SnCl2 प्लस HCl से कराएंगे तो स्टीफन रिएक्शन बोलेंगे, दैट इज स्टीफन रिएक्शन। और इसी का ही एक और ऑल्टरनेट मेथड है साइनाइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। ओके, एक होता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 ये भी बताए हैं, है ना? ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बट हमें यहाँ कंट्रोल्ड रिडक्शन चाहिए। ओके, हमें डायरेक्टली इसको एमाइन में नहीं कन्वर्ट करना है ना? तो एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड अगर AlH3 होता तो ये बहुत सारे हाइड्रोजन हमें अवेलेबल कराता, बट एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह क्या करते हैं, आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड लेते हैं, एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, इसको कई बार ऐसे शॉर्ट में भी लिख देते हैं DI, है ना? DI बुक में भी आपका लिखा हुआ है DI, ब्यूटाइल का Bl, है ना? ब्यूटाइल का B आ जाएगा, एल्यूमिनियम का Al आ जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना? इस तरह भी लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही बेटा, इमीन इंटरमीडिएट बनेगा कंट्रोल रिडक्शन से RCH, ये ऑल्टरनेट मेथड है ना स्टीफन रिएक्शन का। और देन फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, तो RCHO प्लस NH3, और NH3 से वोलेटाइल कंपाउंड गैस, तो ये बाहर निकल जाएगी। ओके, तो इस तरह हम नाइट्राइल से या साइनाइड से दो मेथड है, एक स्टीफन रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे, इमीन इंटरमीडिएट बनेगा, देन उसका हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बना देंगे। ओके, और कई बार इसका ऑल्टरनेट मेथड लेते हैं एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, इसको भी जब हम यूज करते हैं तो साइनाइड से पहले ये इंटरमीडिएट बन गया आपका इमीन इंटरमीडिएट, और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे RCHO। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, और एनी डाउट? यस मैम, क्लियर। क्लियर है ना? तो इस तरह ये दोनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है आपकी। तो अगर हमें साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या रिएजेंट लेना पड़ेगा? यस, for conversion of cyanide to aldehyde, which reagent we will use? Yes, yes Amit, कोई बेटा वॉलंटियरली भी अपने आप भी आंसर दो।
और मैडम के कहने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना? यू फील दैट कि आप कुछ पूछे और हम रेस्पॉन्स नहीं करें, तो हाउ यू फील? अच्छा लगेगा? यस फाल्गुनी, गुड मॉर्निंग फाल्गुनी। आप लोगों का मीन है कि मैडम आप अपना काम करो, है ना, आप पढ़ाते रहो, हम हमारी मर्जी, रेस्पॉन्स दें नहीं दें, है ना? फिर हम भी यही सोचे कि ठीक है, हमें क्या मतलब है, इनके नंबर आए नहीं आए, है ना? बट ऐसा नहीं है बेटा, आप लोग हमारे ओन बच्चे हो, ओके? यस आदिल, आज तो आदिल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। आदिल? यस मैडम। क्लियर? हाँ मैम। ओके ओके। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राई करो कि साथ साथ रिएक्शन भी लिखो, इतना टाइम इसलिए मैं दे रही हूँ आप लोगों को। ये हो गया हमारा फ्रॉम नाइट ड्राइव, ओके? ऐसे ही सीक्वेंस रिएक्शन में तो हम बात करेंगे जब SnCl2 प्लस HCl से साइनाइड या नाइट्राइल की रिएक्शन करेंगे। ऐसे हम ईस्टर को भी डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? ईस्टर मींस RCOOR. This group is called ester group. सेम यहाँ पे भी वही डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके? डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पहले रिएक्शन कराएंगे, देन हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो OR पार्ट R' में कन्वर्ट हो जाएगा और RCO यहाँ पे H आ जाएगा, LDN, ओके? एंड R' वाला जो पार्ट है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। Okay, ester also convert in aldehyde in presence of diisobutyl aluminum hydride. Diisobutyl aluminum hydride, ओके? तो इससे और सेकेंड हम फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जैसे साइनाइड में हम करा रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी ये ईस्टर भी कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? लाइक दैट, ओके? ये इस मेथड से हम नॉट ओनली ऐसा नहीं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं, और कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए जैसे बेंजीन इनमें CHO इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बेंजीन इनमें अगर CHO इंट्रोड्यूस कराना है, ओके? तो पहला वाला मेथड भी ले सकते थे हम, है ना? या सर्कल बनाना नहीं भूलना है। अगर विदाउट सर्कल है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और हेक्सागोन में सर्कल आ गया तो बेंजेल्डिहाइड, है ना? तो इस मेथड, ये जो अभी हमने मेथड्स देखे, इससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजेल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ओके? बट और कुछ स्पेसिफिक मेथड है जहां से हम सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो आई थिंक ये मेथड भी क्लियर हो गया आपका, है ना? और मैं तो कहती हूँ कि NCERT में जितने मेथड्स है दीज आर इनफ, अगर ये भी आपको बाय हार्ट याद हो जाते हैं, ओके? तो ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है। और पहले ये अच्छे से कंप्लीट हो, उसके बाद एक्स्ट्रा पे जाना है। नाउ नेक्स्ट वन इज बेंजेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की बात करेंगे, बेंजेल्डिहाइड,
इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड जब CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ओके, इसमें मोस्ट पॉपुलर मेथड आपका नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, चाहे एल्काइल ग्रुप का साइज कितना भी बिग साइज हो, CH3 हो, C2H5 हो, एल्काइल ग्रुप का अगर हम KMnO4 या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो CH3 ग्रुप कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से क्या मिलेगा हमेशा? बेंजोइक एसिड। बट हम चाहते हैं कि बेंजोइक एसिड की जगह हमें क्या मिले? बेंजल्डिहाइड। तो इसके लिए फिर इसका क्या कराएंगे? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसके लिए एक रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन। ये सब मेन रिएक्शन से डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो थ्रू इटार्ड रिएक्शन जब मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड से फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है हमारी, देन उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, और सॉल्वेंट क्रोमिल क्लोराइड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होते हैं ये, है ना, मिथाइल बेंजीन। तो इसके लिए कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं इसको। कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दीज आर पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि एक एडेक्ट बनता है ना, चाहे हम देख सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स को कैसे, देखो इसके दो एच जाते हैं मिथाइल ग्रुप के, है ना, तो जो भी हमेशा इसमें टर्मिनल मिथाइल ग्रुप की CHO ग्रुप में कन्वर्ट होता है। अगर ये मोर देन 2 कार्बन वाली चेन है ना, 1 कार्बन में बेंजल्डिहाइड बनाना है, इसीलिए हमने CH3 लिया, अदरवाइज हम CH2 CH3 लेंगे तो भी ऑलवेज टर्मिनल मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू CHO ग्रुप इसमें। देखो यहाँ क्या हुआ, CrO2Cl2, इसका जो Cr के 2 ऑक्सीजन है इसे डबल बॉन्ड है, लाइक ऐसे वाला स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड इसका ऑक्सीजन का जो है वो इधर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लाइक दैट, और इससे अटैच हो जाएगा इस तरह। Cr एक इससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, Cl2, और एक O जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CrCl2। ओके, और ये ऐसे जो है ऐसे 2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन तो इसका सिंगल बॉन्ड में कार्बन से अटैच हो जाएगा लाइक दैट, और दूसरे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, CrO2Cl2 था, ये एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ गया लाइक दैट। ओके, दिस वन इज क्रोमिन। इज इट क्लियर है? तो इस तरह एक एडक्ट बन गया आपका, और उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं फर्दर, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है और दोनों हाइड्रोजन ये O के साथ और क्रोमिक एसिड बन जाता है, बाय प्रोडक्ट, है ना। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमें रिएक्शन पूरा ऐसे लिखो, आप डायरेक्ट भी रिएजेंट लिख के प्रोडक्ट लिख सकते हो, है ना। या थोड़ा क्लियर हुआ बेटा, CrCl2 तो आपका एसिटीज है, जो 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हो गया, दूसरे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ गया, ये ऐसे एक मॉलिक्यूल बना। तो लेकिन ऐसे 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं इसमें, है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रुप आ जाते हैं इसमें। ओके, और उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये O और H2, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका बेंजीन इधर आ गया, और इधर आपका CrCl2, ओके, OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस एंड OH का होल फोर, है ना। तो उसको लिखेंगे कैसे,
CrCl2OH का होल फोर, OH का होल ट्वाइस इधर और OH के दो OH इधर भी बन जाएंगे आपके ओवरऑल, है ना। ये दो ऑक्सीजन होंगे, इसको मिल जाएंगे तो टोटल इससे H2CrCl2O4 ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ओके, तो ये आपका दिस वन इज साइड प्रोडक्ट, देयर इज नो नीड कि आप इसको ऐसे लिखो, इसको एज इट इज छोड़ दो। बट बेसिकली दिस रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रोमाइल क्लोराइड, ब्रोमाइल क्लोराइड। ओके, देखो आपने नॉर्मली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वहां यूज किया था, यहाँ पे हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराने के लिए। ओके, तो CH3 ग्रुप ओनली कन्वर्ट इन CHO ग्रुप, बट इन प्लेस ऑफ अगर K1O4 ले लिया, K2Cr2O7 ले लिया, ओके, तो दैट टाइम जब हमें बेंजोइक एसिड बनाना हो तब हम वो यूज करते हैं। ये CH3 ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू COH ग्रुप, बट हम चाहते हैं कि क्या बने, CHO ही बने। ओके, एक को रिएक्शन हमने फिनोल में देखी थी, अगर हमने फिनोल में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना था हमें, तो कौन सी रिएक्शन करवाई थी? यस, एनीवन टेल? फिनोल से हमें सैलिसिल्डिहाइड एसिड बनाना था, तब हमने कौन सी रिएक्शन करवाई? यस स्टूडेंट्स, अर्पिता, फिनोल में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने फिनोल में कौन सी रिएक्शन करवाई थी? यस बेटा, कुछ याद है? और वहां पे दो रिएक्शन ऐसी थी जहां पे ऑर्थो ही हमारे ज्यादा बनते थे फिनोल में, राइमर-टिमान रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शंस। राइमर-टिमान और कोल्बे क्लोरोफॉर्म प्लस KO से रिएक्शन करवाया तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ गया, दैट इज कॉल्ड। फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप होता है तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड? ये रिएक्शन हमने की है बेटा, ये फिनोल है और इसमें हमने जब क्लोरोफॉर्म प्लस KO से रिएक्शन करवाई तो क्या होता था, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर-टिमान रिएक्शन। ओके, और CO प्लस HCl से रिएक्शन करवाई हमने, CO2 से CO2 से रिएक्शन करवाई फर्स्ट, देन एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया, तो दैट इज कोल्बे रिएक्शन। और दोनों ही रिएक्शन में यहाँ पे हमारा सैलिसिलिक एसिड बन रहा था, COH इंट्रोड्यूस हो रहा था और यहाँ पे हमारा CHO ग्रुप बन रहा था। बोथ रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वन इज राइमर-टिमान रिएक्शन। तो इस तरह सैलिसिल्डिहाइड, तो कई बार आता है फिनोल को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट करो, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना आपको, तो इसके लिए रिएक्शन किससे करवाएं? क्लोरोफॉर्म प्लस KO से, राइट। वन मोर इंटरेस्टिंग रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, साइड सब्स्टिट्यूशन की लाइक दैट। अब देखो CH3 और मैंने रिएक्शन Cl2 से करवाई, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? यस, जब लुईस एसिड के ऊपर एब्सेंस में अगर हम यहाँ पे AlCl3 नहीं है साथ में, अगर AlCl3 प्लस Cl2 होता तो इस मिथाइल ग्रुप को एक्टिवेट करता है तो आइडल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता, बट AlCl3 नहीं है, यहाँ पे लुईस एसिड नहीं है,
तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, राइट। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंसी में। अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा लाइक दैट, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय 2 क्लोरीन, ओके। तो लाइक दैट दिस वन इज फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे जो साइड चेन प्रेजेंट है उस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। वो कब होता, जब Cl2 के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड होता, राइट, यस। देन इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ओके। तो Cl हट के OH OH आ गया, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, लाइक दैट। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, CH क्लोरीन की जगह OH, इस क्लोरीन की जगह भी OH, बट एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये H2O निकल जाएगा और एल्डिहाइड बनेगा। ओके, तो इस रिएक्शन के थ्रू भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। एनी डाउट हियर माय डियर स्टूडेंट? Yes, ma'am. No ma'am, no ma'am, no ma'am, no ma'am. ओके, अटेंडेंस में मुझे जिसका माइक ऑन होके अटेंडेंस बोलेगा उसी की अटेंडेंस मार्क करूंगी मैं, ओके। तो आई एम टेकिंग नाउ अटेंडेंस, यस। नो, रेज हैंड करने पे अटेंडेंस नहीं है, राइट, अटेंडेंस बोलनी है। यस, रोल नंबर 1 अभिषेक मीना, आर यू देयर और नॉट? ओके, अभिषेक इज एब्सेंट, ओके। रोल नंबर 2 Present ma'am. 3 Present, ma'am. 4 Aditi, be regular in classes. Roll number 4 is absent. 5 प्रेजेंट मैम। अमन, आपके क्या हाल है बेटा? Where are you? घर पे तो हूँ लेकिन क्लासेस में तो नहीं आता बेटा। मैम, अटेंड कर रहा हूँ रोज ही। केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं अटेंड की, कितने टाइम बाद की केमिस्ट्री की क्लास? सॉरी मैम। प्लीज बी रेगुलर बेटा, और असाइनमेंट भी सबमिट करो, अदरवाइज फिर ठीक है। मत कहना रिंकू मैम ने प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं गए, ओके। Yes, ma'am. प्लीज बी रेगुलर इन असाइनमेंट सबमिशन में भी, उधर कोई असाइनमेंट Okay, सबमिट नहीं है आपका, ओके अमन? यस मैम। और इधर रेस्पॉन्स भी करो क्लास में, हाँ। ओके। रोल नंबर 5 इज प्रेजेंट। 6 प्रेजेंट मैम। अमित, आपका भी यही हाल है बेटा? नहीं चाहिए स्कूल के मार्क्स? चाहिए ना मैम। हाँ, तो फिर स्कूल की कोई वैल्यू ही नहीं है। कितने असाइनमेंट सबमिट किए अभी तक? दिवाली असाइनमेंट सबमिट किया आपने? मैम अभी वाले नहीं करा, पहले के तो कर रखे हैं। तो बेटा ये भी करो, ओके। ओके मैम। रोल नंबर 7 Present ma'am. वेरी नाइस, अंकित इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, गुड। रोल नंबर 8 Present, ma'am. सेम, अर्पिता इज ऑल्सो गुड। ऑलवेज क्लास में भी रेस्पॉन्स देना, यस और नो भी इनफ होता बेटा, इतना तो बोलो क्लास में। यस अर्पिता, गुड बेटा, कीप इट अप। रोल नंबर 9 इज एब्सेंट। 10 प्रेजेंट मैम। भरत का भी रहता है टाइमली वर्क सबमिट, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा। देव शर्मा, प्रेजेंट मैम। गुड। देव भी रेगुलर रहता है। देव
असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट करना है बेटा ना, शायद किया आपने एक तो। हाँ मैम, ये भी लास्ट असाइनमेंट बाकी है एक, वही अब कर रहा बाकी हूँ। बेटा दिवाली वेकेशन वाला भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया आप लोगों ने, देखता हूँ मैम, मैं चेक करता हूँ एक बार। है ना, कंप्लीट करो। हाँ। तो प्रैक्टिस है अच्छी बेटा, जितना लिखोगे उतना ही लर्न होगा। रोल यस नंबर मैम। 14 प्रेजेंट मैम। दिव्यांश, बी रेगुलर इन क्लासेस बेटा। ओके, रोल नंबर 15 मैम। 15 प्रेजेंट मैम। रिस्पॉन्स करो। और दिव्यांश, रेगुलर इन क्लासेस बेटा, आपका भी ऐसे होता है, बीच बीच में मिसिंग होता है। रोल नंबर 17 प्रेजेंट मैम। हर्ष, अपना भी काम कंप्लीट नहीं रहता बेटा। रोल नंबर 19 प्रेजेंट मैम। हर्ष कुमार। हर्ष पहले बहुत सिंसियरली रहता था, आजकल क्या हो गया भाई? ओके बेटा, ये इंटरनल असेसमेंट अभी पता नहीं कितना % जाने वाला है। हमारे पास क्या है, हम लोग तुम्हारे वही असाइनमेंट, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इन्हीं के बेसिस पे मार्क्स है तुम्हारे। तो ऑल मार्क्स इन यस मैम, मेरा योर कंप्लीटेड है सब कुछ। ओके, सारे आप लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। रोल नंबर 20 प्रेजेंट मैम। 21 Present, ma'am. Present, ma'am. 22 23 Manish. Manish is not here. 24 प्रेजेंट मैम। Manish, are you there? Absent है नहीं तो बेटा। 25 मोहित शर्मा। प्रेजेंट मैम। 27 Present, ma'am. नंदिनी, आपके भी असाइनमेंट सबमिट नहीं होते बेटा। ओके, अभी दिवाली असाइनमेंट जो एक एलो हेल्थ केयर का है, टाइमली करके सबमिट करो ना बेटा, वही तो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। इट इज प्रैक्टिस। रोल नंबर 28 नेहा। नेहा की भी आवाज नहीं आ रही है। यस नेहा, आर यू देयर और नॉट? रोल नंबर 29 प्रेजेंट मैम। 30 Present, ma'am. 31 प्रेजेंट मैम। और पीयूष, आपका भी यही हाल है बेटा, कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं है अभी। मैम 29 लगा देना प्रेजेंट। हाँ 29 नितिन। नितिन आपका भी बेटा। हाँ मैम, मैं कल सबमिट कर दूंगा पूरा। हाँ, कहते तो तुम लोग मैसेज तो ऐसे करते हो, यस मैम कल। टुमारो आई विल सबमिट ये टुमारो कभी आता ही नहीं है। मैम कल पक्का। कल नहीं, आज ही है ना, कल नहीं आता कभी। ओके मैम। ओके मैम। 32 प्रेजेंट मैम। तो आज प्रथम कहीं नहीं गया, आज क्लास में है। वेरी नाइस। 33 प्रियांशु बेटा, जिसकी मुझे आवाज आएगी उसी की अटेंडेंस मार्क करूंगी मैं। प्रियांशु, आर यू देयर? नो। रोल नंबर 34 प्रियांशु यादव। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 37 प्रेजेंट मैम। 39 Present, ma'am. 40 प्रेजेंट मैम। 41 Present, ma'am. 42 प्रेजेंट मैम।
वेरी गुड हिमांशु, अभी रेगुलर हो गया, असाइनमेंट भी सबमिट कर रहा है, गुड बेटा, कीप इट अप। ये 43 प्रेजेंट मैम। खुशी, खुशी हमारी क्लास की एक्सीलेंट स्टूडेंट है, रियली नाइस वर्क और ऑन टाइम सब कुछ करती है, गुड बेटा। स्नेहा, मैम मैं भी तो हूँ। कौन है? प्रथम। 44 स्नेहा शर्मा, आर यू देयर? स्नेहा 45 प्रेजेंट मैम। मैम यस, मैम नेहा की आवाज नहीं आ पा रही है, तो उसको ओके प्रेजेंट बेटा, लगा देना, उसने फोन करा था अभी मेरे। ठीक है। ओके, नेहा ने इधर लगाई है अटेंडेंस। ओके 44 45 प्रेजेंट मैम। ओके बेटा, नाउ लीव मीटिंग। मैम वो प्रियांशु ओके, की आवाज नहीं। प्लीज बी रेगुलर ऑल ऑफ यू इन क्लासेस, ओके, बार बार कहना नहीं पड़े। वेरी नाइस।
हेलो 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 हितेश